हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इन एनसीईआरटी। एचसीएफ जैसा कि आप लोग को पता है कि इसका फुल फॉर्म जो है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल की मदद से समझेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम को। अगर मैं यहां पे दो नंबर ले लूं 24 एंड 90, अगर मैं 24 का फैक्टराइजेशन करूं तो इससे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3, या पावर के फॉर्म में लिखूं तो 2 क्यूब इंटू 3। एंड अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन तो इसे लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर पावर के फॉर्म में लिखूं तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जब भी हमें निकालना होता है तो हम इसकी यूज करते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसे हम लोग लेते हैं एचसीएफ के लिए। जैसे अगर मैं यहां पे लूं तो कॉमन फैक्टर क्या है आपका 2, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। यहां पे भी कॉमन फैक्टर क्या है 3, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो स्मॉल पावर 1 होगी, तो यहां पे हम लिख देंगे 3। और 5 कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसका मतलब क्या आया 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसने दिया, यहां पर जो हाईएस्ट वर्ड यूज हो क्यों यूज है, अगर आप 24 और 90 को देखें तो 6 से डिविजिबल होगा, पर 6 से अगर कोई बड़ा नंबर देखे 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी नंबर 24, 90 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा आपको नंबर मिलेगा ही नहीं इससे बड़ा जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसीलिए इसको हाईएस्ट नंबर कहा जाता है। ये वो हाईएस्ट नंबर है जो 24, 90 यानी बोथ नंबर को डिवाइड कर दे। अगर मैं यही एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर या रिमेनिंग जो रिमेनिंग फैक्टर बच गए हैं उनका भी ये प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर मैं बताऊं तो यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, एंड यहां पर रिमेनिंग फैक्टर क्या बच गया 5। अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूं तो 8 इंटू 9 इंटू 5, 72 इंटू 5, 360। मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 360। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, लीस्ट का मतलब क्या है कि 360 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 24, 90 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 360 वे छोटे से छोटा नंबर है जो 24 और 90 दोनों से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जीरो आएगा। इससे छोटा आप नंबर ला ही नहीं सकते। इससे छोटा कोई और नंबर है ही नहीं। आप बोले 200, 210, 359, एनीथिंग, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ये सबसे छोटा नंबर है ऐसा। तो इसीलिए इसको कहा गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसीलिए इसमें वर्ड जुड़ा है मल्टीपल। मतलब ये इनके टेबल में आता है। और ये क्या है, ये फैक्टर है। मतलब ये इनका फैक्टर है, ये दोनों को डिवाइड करेगा। और एलसीएम क्या है, जिन दो नंबर से निकला वे उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहां पे एक रूल और है। अगर हम किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और उनका एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। जैसे हमने यहाँ पे दो नंबर निकाले 6 और 30, एचसीएफ 6 निकाला, एलसीएम 360 निकाला।
अगर फर्स्ट नंबर हमारा 24 है एंड सेकेंड नंबर हमारा कितना है 90, तो अगर हम लोग इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं तो 24 इंटू 90 कितना आता है 2160। अगर मैं इसका भी कहूंगा तो 2160। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं। पर इट्स ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर, ये 2 नंबर के लिए ही वैलिड। आप सोचेंगे 3 नंबर पे भी ऐसा लगा ले, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, नहीं, ये वहां पर वैलिड नहीं है, ये खाली वैलिड है 2 नंबर के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए हुए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 26 एंड 91। अगर मैं 26 को फैक्टराइज करूं तो क्या हो सकता है बच्चों 2 इंटू 13, और 91 को फैक्टराइज करूं तो यह आ सकता है 7 इंटू 30। जैसे पहले बता चुका, यहाँ का एचसीएफ क्या होगा 30 और एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी 14 इंटू 13, 13 4 जा 52, 30 1 जा 13 और 5 18, 185। तो यहाँ हम वेरीफाई भी कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है 26 इंटू 91 इंटू 13 इंटू 185। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे तो चलिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे 26 इंटू 91 2366 आएगा, और 13 इंटू 185 भी मेरे ख्याल से यहाँ पे 182 होना चाहिए, ये 182 होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 2366। तो मतलब अगर ये वेरीफाई करने का तरीका था, अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हैं तो आप समझ जाएगा जो आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला वो सही है। ठीक, हम लोग सेकेंड नंबर को करते हैं। अगर हम लोग सेकेंड को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 510 एंड 92। तो 510 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ क्या है, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो एचसीएफ जो है वो है 2, और एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये क्या होगा इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम को मैं पूरा प्रोडक्ट करूंगा तो 23,460 आएगा। तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूं उसी तरीके से, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 510 इंटू 92, एचसीएफ 223,460। आप दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे इतना ही आएगा, मतलब मैंने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो बिल्कुल सही है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं 336, अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट देखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 और 2 इंटू 3 पावर 3। तो अगर मैं इसे यहां देखूं तो यहां पर क्या है बच्चों, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो आएगा 2 इंटू 3 6, और अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 2 पावर 4 3 पावर 3 इंटू 7। अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूं तो आता है 3024। इसे सॉल्व करने पे इतना आता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, वही अपना रूल जो है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 6 इंटू 510 इंटू 336 इंटू 54 इक्वल टू 6 इंटू 3024।
तो अगर मैं यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 18114 तो ये मुझे इनका प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे अगर एलसीएम एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल हो रहे हैं तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो निकला वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, हम लोग कई बच्चों की डिमांड थी कि नहीं सर हमें थर्ड नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाएं जहां 3 नंबर है और प्रोडक्ट करके दिखाएं कि ये वैलिड है कि नहीं। तो हम लोग उससे भी देख लेते हैं। आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ इसे। जैसे मेरे पास 3 नंबर है 24, 90, 1050। अगर 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अगर 90 को हम लोग देखें तो इसका फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अगर हम लोग यहाँ पर 1050 को देखें 5 स्क्वायर इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अगर मैं यहाँ एचसीएफ निकालूं तो मैंने क्या कहा, जो कॉमन नंबर है उसकी पावर क्या होगी? उसकी लोवेस्ट पावर 1। जो कॉमन नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर 5 भी इसमें कॉमन है। 5 कॉमन है पर तीनों में कॉमन नहीं है, ओनली 2 में है। तो हम लोग यहाँ पर 5 को नहीं लेंगे, यहाँ पे एचसीएफ जो होगा वो 6 ही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 6 से कोई भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम यहाँ पर क्या होगा? अगर हम देखो तो हाईएस्ट पावर, इसकी भी हाईएस्ट पावर कौन फैक्टर। अब यहाँ पे बात आती है क्योंकि हम 5 का क्या करें। आपने तो एचसीएफ कह दिया कि एचसीएफ में 5 यहाँ कॉमन नहीं है, पर नहीं, एलसीएम के केस में जस्ट इसका उल्टा है कि अगर यहाँ 2 में भी है तो हम ये क्या कहेंगे, ये कॉमन है, कॉमन है और इसकी हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे और फिर जो बचा है उसका हम लिख देंगे 7। तो आप याद रखिएगा हम 2 में भी यही कहेंगे। तो अब मैं इसे करूं तो यहाँ पे कितना आएगा सॉल्व करने पर? मेरे ख्याल से इसे सॉल्व करने पर 1260 आएगा। और मैं इसे अब सॉल्व करता हूं, वैसे थोड़ी जगह और बना लेता हूं यहाँ पर। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इनटू थर्ड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एचसीएफ 6 है, एलसीएम 260 है। फर्स्ट नंबर 24 इंटू 90 इंटू 1050। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों कुछ आता है 2268000, कुछ ये लगभग बच्चों आता है यहाँ पर आंसर। और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं 7560। ठीक, आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3 नंबर पे ये अप्लाई नहीं होता है, ये ओनली 2 नंबर पे ही अप्लाई होता है। मैं इसे 90 कर दूं, 2 नंबर पे ही ओनली ये अप्लाई होता है। ओके बच्चों, आगे फिर हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा।